हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे। बहुत दिन से मैं वीडियो इसलिए थोड़ा सा अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट, मैं ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट का इंतज़ार कर रहा था। मैं ये वीडियो कल ही लाने वाला था, लेकिन मैं सोच समझ गया था कि कुछ और बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी जियो पॉलिटिकल रिलेटिव से। तो इसीलिए मैंने आज एक कंबाइन वीडियो बनाया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। बहुत जियो पॉलिटिकली बहुत से डाइवर्स पॉइंट्स को भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में। ये एक्चुअली तीन तीन ये वीडियो ऐसा है कि तीन तीन, ये देखिए तीन तीन बहुत बड़े डेवलपमेंट जो ग्लोबल वर्ल्ड में हुए हैं उन सब का तीनों आर्टिकल का कॉम्बिनेशन ये है, कंपाइल्ड वर्जन है ना, कंपाइल्ड वर्जन है। तो ये सारे वीडियो, ये जो तीनों आर्टिकल है, इस सारे वीडियो में एक सिंगल वीडियो में आपको सामने आप मैं पब्लिश कर रहा हूँ, आपको बना के दिखा रहा हूँ और सिंप्लीफाइड वे में आपको सब कुछ समझ में भी आ जाए एज आई प्रोमिस। ओके, तो पहले तो देखिए क्या है कि मैं कुछ दिन पहले मैंने इंडिया यूके ट्रेड डील मैंने डिस्कस किया था टैरिफ से रिलेटेड। वहाँ पे मैंने बात की थी और मैंने ट्रम्प यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा भी बहुत से जो टैरिफ लगाने की बातें हो रही थी वो भी मैंने इसके पहले वाले कुछ वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है। मैं लिंक में डाल दूंगा, आप उसे भी आप एक बार रेफर कर सकते हैं। अभी ये कल ये ऐसी न्यूज़ आई थी और आज भी कुछ ऐसी ऐसी न्यूज़ आई। ये दोनों वीडियो आज आज ऐसी न्यूज़ जो है पब्लिश हुई थी द हिंदू में। मैं भी उसको सोच मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये तीनों वर्जन आपको अभी यहाँ देखने को मिलेगा। ओके, सारे आर्टिकल्स मैं यहाँ अच्छे से डिस्कस करूँगा। ओके, पहले तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। आई एम जयेश कुमार गुप्ता। I have done my BSc in Physics, Math and Statistics, and also I'm preparing for Civil Service Examination 2026. Okay, and like, comment and share and subscribe. Please लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को क्योंकि बहुत ज़रूरी है, मुझे मोटिवेशन मिलता है इससे। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। ओके, सो फर्स्टली ये जो हमारा है, ये जो है पहला टैरिफ ऑन इंडियन इंपोर्ट्स। ओके, पहले इससे बात करते हैं, उसके बाद हम इस पे आएंगे ऑयल फ्रॉम पाकिस्तान। हो सकता है फ्यूचर में पाकिस्तान हमें ऑयल एक्सपोर्ट करेगा, हम पाकिस्तान से ऑयल खरीदेंगे। इससे रिलेटेड भी बहुत सी बातें हैं, वो मैं अभी यहाँ डिस्कस करूंगा। और तीसरा ये है कि फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे रशिया के, उनको एक वार्निंग दी गई है इन्हीं के द्वारा। ओके, तो सब यहाँ डिस्कस करूंगा बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में। शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली रिलेटिव्स के साथ। ओके, आइए पहले तो ये है 25% टैरिफ ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स प्लस पेनल्टी। अब यहाँ क्या बातें हो रही हैं, यहाँ पे ये बोला गया है कि इंडिया से जो भी सामान यूएस में आता है हम उस पर 25% टैरिफ लगाएंगे। अब टैरिफ लगाने से क्या हो जाएगा, ये जो प्रोडक्ट होगा इंडिया का, जो इम्पोर्ट जो प्रोडक्ट होगा यूएस के मार्केट में 25% टैरिफ की वजह से 25% जो टैक्स लग जाएगा, उसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट है वो महंगा हो जाएगा। यहाँ पे इस मार्केट में महंगा हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे मार्केट में महंगा हुआ तो जाहिर सी बात है कि कंज्यूमर कम होंगे क्योंकि दाम ज्यादा को लोग कम खरीदेंगे। ठीक, तो यही यहाँ पे बातें हुई हैं। और साथ ही साथ एक पेनल्टी लगा दिया गया है। पेनल्टी कैसा पेनल्टी कैसा है यहाँ पे, पहले तो ये है कि इंडिया अगर रशिया से ऑयल खरीदता है, वेपन खरीदता है, तो उस पे पेनल्टी लगेगा, इनके द्वारा लगाया जाएगा। क्यों अगर इंडिया जो है रशिया से, हम लोग देखें अभी कुछ दिन पहले हम S-400 का जो हमारा जो रिटेलिटरी मोड हम लोग देखा है, S-400 का जो काम है जो कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, हमने वो देखा। हम लोग भी वो रशिया से ही कर रहा था। तो रशिया से अगर इंडिया कोई सामान खरीदता है, रशिया ऑयल खरीदता है, वेपन खरीदता है, तो अमेरिका के द्वारा इंडिया पे पेनल्टी लगाया जाएगा। ओके, ये कहा है ट्रम्प के द्वारा। ओके, आगे चलते हैं। ये इसके आगे की बातें जो मैंने अभी यहाँ डिस्कस किया था, ये इंडिया पे जो टैरिफ लगा है सिर्फ यहाँ इंडिया पे ही नहीं लगा, और भी बहुत सारे देशों हैं जैसे यूके हो गया, जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, और फिलीपींस हो गया। इन सब के द्वारा भी यही टैरिफ इनके द्वारा लगाया गया। अब ऐसा क्यों हुआ है,
अब क्या हुआ कि अप्रैल तो इसी साल अप्रैल 2025 में क्या हुआ, इन्होंने देखा, जो ट्रम्प है उन्होंने देखा कि ये आए एक अपने एक लिबरेशन डे टैरिफ के साथ। एक ऐसा बात इन्होंने कहा कि हम जो इंपोर्ट करते हैं मोस्ट कंट्री से, जो भी अलग अलग देशों से अमेरिका के मार्केट में जो भी सामान आता है, हम जो भी करते हैं वहां पे वो लोग बहुत ही ज्यादा इंडिया मतलब ये होता है, इन्होंने कहा कि हम बहुत से देशों में हम लोग जो मतलब अमेरिका का जो प्रोडक्ट है वो सब देशों में, मतलब अमेरिका का जो प्रोडक्ट है और देशों में जो जाता है, तो और देश जो लोग हैं वो हमारे प्रोडक्ट पे बहुत सारे टैरिफ लगा देते हैं, और उसके कंपैरिजन में जो वहां से जो सामान अमेरिका में आता है वहां पे हम टैरिफ बहुत कम लगाते हैं, जिससे कि हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। इसलिए इन्होंने कहा लिबरेशन डे टैरिफ। ठीक है, इनका कहना ये था कि रेस्ट ऑफ कंट्रीज में तो हमारे जो अमेरिकन प्रोजेक्ट्स पे तो आपने बहुत सारे लगा दिए टैरिफ, लेकिन हमारे जो प्रोजेक्ट मतलब वहां से जो प्रोजेक्ट है हम तो यूएस मार्केट में इतना नहीं लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं, ये कहना इनका है। अब इन्होंने ये कहा कि ठीक है, जो भी आप टैरिफ लग रहा है अमेरिकन प्रोजेक्ट्स पे, जो आपके मार्केट में जो टैरिफ हम लगा रहे हैं आप लोग, जिसकी वजह से हमारा जो नुकसान हो रहा है, ठीक है, हम आपको 90 डेज का पॉज, इन्होंने कि अब हम वहां पे टैरिफ लगाएंगे, इन्होंने कहा उन सारे देशों में हम टैरिफ लगाएंगे, ठीक, इंक्लूडिंग इंडिया। फिर इन्होंने कहा ठीक है, ये अप्रैल की बात है। फिर इन्होंने कहा ठीक है, हम आपको 90 डे का पॉज देते हैं। 90 डे का पॉज देने का मतलब क्या है, इन्होंने कहा कि 90 डे का पॉज है सारे देशों को, जिसको मैंने बोल रहा हूँ सारे देशों को आपको 90 डे का पॉज दिया जा रहा है। आप इस 90 डे के पॉज में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कर लीजिए इंडिया के यूएस के साथ। इनका कहना था कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कर दीजिए यूएस के साथ, जिससे कि वो सारे टैरिफ जो जो लगने वाले हैं वो कम हो जाए। ठीक, तो यही है यहाँ पे इन्होंने लिखा। और इसी के रिगार्डिंग जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो ये साइन करना चाहते थे, बहुत से लोग, बहुत से देशों के से बोला है इन्होंने। इवन इन्होंने 14 देशों को, 14 जो कंट्रीज हैं उन सारे देशों को भी इन्होंने लेटर लिख के भेज दिया कि आप ऐसा ऐसा करिए, क्योंकि हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। यूएस से अब कौन कौन से देश को इन्होंने भेजा, नेमली बता दो, यूके हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया, ठीक, फिलीपींस हो गया, ठीक, और इंडोनेशिया हो गया। इन्होंने ऐसे ऐसे मतलब और भी कंट्रीज हैं, मैं इन लोगों का नाम लिख दिया हूँ क्योंकि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से इन लोग की जो टैरिफ लगने वाले थे वो कम हो गए, वो अभी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। ये सारे हैं जो मैं अभी द हिंदू का डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारे यहाँ पे आर्टिकल्स दिए हुए हैं, ठीक है, इन सब का कॉम्बिनेशन में दे रहा हूँ आपको। 1 मिनट। ये सारे हैं, उसी के आगे की बातें हैं जो यूके है। तो अब यूके के क्या रहता है, यूके का मतलब ये है, यूके मतलब ये होता है कि अब ब्रिटिश ब्रिटेन से जो यूएस में आ रहा था सामान, जो प्रोडक्ट आ रहे थे ब्रिटेन से, वहां पे पहले 27.5% टैरिफ लगाने वाला था यूएस वहां 27.5 टैरिफ लगा रहा जो भी यूके से सामान आता है अमेरिका में, लेकिन उस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से वो टैरिफ जो है 10% कर दिया इन्होंने, ठीक है, जिससे कि अब यूके को नुकसान कम होगा। ठीक है, और भी बहुत से सामान है जो यूके से, जैसे एरोस्पेस एक्सपोर्ट जो यूएस में हो रहे थे, उस पर इन्होंने बोला कि नहीं, आप यहाँ पे हम कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, आपका फायदा करेंगे। ठीक, अब इंडोनेशिया में जो भी मैं रिलीज किया बताया, इंडोनेशिया में भी और भी ज्यादा टैरिफ लगने वाले थे, लेकिन इन्होंने भी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट किया यूएस के साथ, जिससे कि उनका 19% टैरिफ में ही कम हो गया। ठीक है, फिलीपींस ने भी 90% टैरिफ के साथ काम कर लिया कि ठीक है, आप 90% टैरिफ आप मेरे प्रोजेक्ट पर लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से हुआ है। जापान पे 15% टैरिफ इन्होंने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से अपना करा लिया। यूरोपियन यूनियन भी 15% टैरिफ पे इनका काम हो गया। ठीक, तो ये सारी बातें हो गई, यानी कि ये वाला टैरिफ ऑन, ये जो सारी बातें टैरिफ ऑन इंडियन एक्सपोर्ट एंड अदर कंट्रीज में, ये वाली बातें मैंने यहाँ पूरी डिस्कस कर दी। ठीक है, अच्छे से यहाँ समझा दिया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे जो पाकिस्तान से रिलेटेड है। ये अब इनका कहना ये था, यूएस का जो ट्रम्प है, इन्होंने ये कहा कि हम जो है पाकिस्तान के साथ
एक मैसिव ऑयल रिजर्व को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, अब इनका मतलब ये क्या था कि पाकिस्तान के एक ऑफशोर एरिया में, ऑफशोर मतलब कि होता है लैंड से समुद्र में, लैंड से थोड़ी दूरी पे एक ऑयल रिजर्व है जो अनएक्सप्लोर्ड है। और इन्हों पाकिस्तान के द्वारा अनएक्सप्लोर्ड इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के पास फंड्स नहीं है और टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं है, जिसकी वजह से वो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। तो यूएस ने कहा ठीक है, हम आप साथ में काम करेंगे, हम आपको फंड्स दे देंगे, हम आपको टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी देंगे और जितनी भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड बातें कमियां होंगी वो सारी चीजें मैं सब आपको करूंगा, जिससे कि हम वो जो ऑयल रिजर्व है ना उसको एक्सप्लोर करेंगे। और मे बी हम यानी पाकिस्तान से इंडिया को एक्सपोर्ट करेंगे ऑयल। अभी क्या होता है कि इंडिया तो बहुत से देशों में, नॉट इवन सिर्फ मिडिल ईस्ट से नहीं, रशिया से भी लेते हैं और भी जगह से ऑयल इंडिया में आता है। अब क्या हो जाएगा अगर ये जो प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम जो ऑयल एक्सप्लोरिंग प्रोग्राम है जो पाकिस्तान के द्वारा ये फ्यूचर किया गया, प्रेडिक्ट किया गया कि अगर ये ऐसा हो जाएगा तो पाकिस्तान को फायदा हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान खुद अभी भी मिडिल ईस्ट से ऑयल लेता है, खरीदता है। ठीक, अगर यहाँ पे अगर ये एक्सप्लोर होगा तो इंडिया से पाकिस्तान आने में, पाकिस्तान से इंडिया पे अगर ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, क्योंकि और कुछ और इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ से ऑयल आ रहा है, हो सकता है कम दाम भी हो जाए, क्योंकि यहाँ से कम डिस्टेंस कवर करना होता है तो कुछ कम भी हो जाएगा। ठीक, तो इनका कहना ये था कि अगर होता है, जो इंडिया, ये इनके द्वारा कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो एक दिन ऐसा है कि पाकिस्तान जो होगा वो अपने जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया उसको टेक्निकल एक्सपर्टाइज की वजह से और फंड्स की वजह से वो एक्सप्लोर कर, जो ऑयल है उसको रिजर्व कर लेगा और इंडिया को हो सकता है फ्यूचर में एक्सपोर्ट करे। ऐसा यूएस का कहना है। ये दोनों यूएस और पाकिस्तान मिलकर ऐसा काम करेंगे, ऐसा इनके द्वारा बोला जा रहा है, पाकिस्तान के द्वारा। अब नेक्स्ट वर्जन है, नेक्स्ट वाला जो मैंने यहाँ डिस्कस किया था, जो थर्ड वन है, ये वाला फॉर्मर रेसिडेंट प्रेसिडेंट को जो वार्निंग दी गई है इनके द्वारा, वो ये है, सिर्फ वो वार्निंग जो है सिर्फ इन्हीं को नहीं दी गई है जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है रशिया के, इंडिया को भी ये बोला गया है। ये बोला कि हमारा जो इन दोनों को हम मतलब रशिया और इंडिया का जो इकोनॉमी है वो डेड इकोनॉमी है और वो और डाउन चला जाएगा। ऐसा क्यों कहा ट्रंप ने, जो प्रेसिडेंट है यूएस के, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जाहिर सी बात है कि हम देख रहे हैं कि टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं। इंडिया पे टैरिफ लग गया और इंडिया अगर रशिया से सामान खरीदता है, यानी कि अभी मैंने इसके पहले जो डिस्कस किया कि जो रशिया से हम अगर रशियन ऑयल खरीदते हैं या वेपन्स खरीदते हैं तो उस पर एक अनदर पेनल्टी लगाया जाएगा यूएस के द्वारा। तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो इकोनॉमीज होगा, जो हमारा इकोनॉमी होगा और जो रशिया का इकोनॉमी होगा उस पर बहुत फर्क आएगा, क्योंकि भाई पेनल्टी लग जाएंगे, पैसे लग जाएंगे, तो फिर फाइन लग जाएगा, तो फिर हमारे जो पैसे हैं वो कम हो जाएंगे, इसलिए हमारी इकोनॉमी जो डाउन चली जाएगी। यही रशिया प्रेसिडेंट के द्वारा कहना है कि ये जो दोनों है ना, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और रशिया, इनकी इकोनॉमीज और भी ज़्यादा नीचे आ जाएगी इन फ्यूचर में। अब इनका कहना ये था, मतलब रशिया के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, इनका कहना ये था कि इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे इन्होंने ये कहा कि रशिया कोई इजराइल नहीं है और ईरान नहीं है। ठीक है, आपका जो हर दिन का नया नया अल्टीमेटम आप जो हमें दे रहे हैं ना, रशिया को दे रहे हैं यूएस के द्वारा, जो हमें बार बार अल्टीमेटम दिया जा रहा है ना, ये एक वॉर की तरफ ले जाएगा। यूएस मतलब यूक्रेन और रशिया के बीच में नहीं, बल्कि यूएस और रशिया के बीच में। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स अगर होती हैं तो वो भी मैं यहाँ सब कुछ यहाँ अच्छे से वेल डिस्कस करूँगा। और मैं सोच रहा हूँ कि टाइमली अगर शाम को 6 बजे तक मैं डिस्कस कर दूँ, वीडियो रिलीज कर दूँ, और बहुत ही जल्द मैं डेली बेसिस पे रिलीज करने वाला हूँ। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं और चूँकि मैंने तीनों वर्जन मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया, समझा दिया आप सबको। ठीक है, तो दोस्तों लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यही है जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश कोर्स है आप सबके लिए, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी, और जिनको लगता है, अगर आप ऐसा सोचते हैं जिसे इंग्लिश सीखनी है और आपके रिलेटिव में या
आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को भी इंग्लिश सीखनी है तो ज़रूर उनको सब्सक्राइब जरूर कराइएगा मेरे चैनल को। इससे इस चैनल पे मैं बहुत ही अच्छे से इंग्लिश कोर्स डिस्कस करूँगा, वो भी फ्री। रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, एवरीथिंग, वोकैबुलरी वगैरह मैं हर दिन बहुत अच्छे से यहाँ डिस्कस करूँगा, वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, आपको बस ये करना है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ। ओके, तो थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। ओके, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल कुछ बड़े डेवलपमेंट के साथ, कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। एक सिंप्लीफाइड वे में आप सबको एक अच्छी वीडियो प्रेजेंट करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच। गुड डे, गॉड ब्लेस यू।